हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखेंगे कि कैलेंडर होता क्या है एक्चुअल में, और कैलेंडर को सामान्य तौर पे एक छोटा सा टॉपिक है जिसको कि आसानी से समझने के लिए हमने इसको कोड में डिफाइन किया है। तो कोड बनाने के लिए जैसे 12 महीने होते हैं तो उनके 12 महीने के हमने कोड बनाए हैं। शताब्दी होती है तो शताब्दी के भी हमने इसमें कोड बनाए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि 12 महीने के जो कोड हैं, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसके टोटल महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने के हमने कोड बनाए हैं और कोड के अनुसार अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे जनवरी का कोड कितना है? 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस प्रकार से इनके सभी के अपन ने कोड बनाए हैं। दोस्तों इस कोड को अपन इस तरीके से याद करेंगे कि 144, 025, 036, 146 आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। जिस प्रकार से अपन अपने गर्लफ्रेंड के नंबर याद करते हैं उसी तरीके से अपन याद कर सकते हैं इसको, जिस प्रकार से गर्लफ्रेंड के नंबर याद करते हैं। तो कितने होंगे यहाँ पर? 144, 025, 036, 146 इस नंबर याद करने हैं। अब देखिए ये जो कोड है वो किसका है? सामान्य वर्ष का कोड है। जब लीप वर्ष आता है, वह वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो वर्ष कौन सा कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। जैसे अभी मैं बात करूं कि कौन सा वर्ष चल रहा है? 2021। तो यहाँ पर वर्ष कौन सा है? 21 है। 21 में 4 का भाग दूंगा तो 4 का भाग कितनी बार पूरा पूरा जाएगा? 5 बार जाएगा। तो 5 यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर कौन सा वर्ष हो गया? लीप वर्ष हो गया। और एक वर्ष जो बचा है वो कौन सा वर्ष हो गया? सामान्य वर्ष हो गया। आ रही है क्या मेरी बात दोस्तों समझ में? तो लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो जब लीप वर्ष आता है, जैसे 2020 था तो 20 यहाँ पर क्या है? इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा है? ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में होता क्या है एक्चुअल में दोस्तों? बाकी कोड तो समान होते हैं, लेकिन जनवरी और फरवरी के कोड है वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। जनवरी का कोड कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और फरवरी का कोड कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। बाकी हमेशा समान होते हैं। उसके बाद में हमने बनाया 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। तो देखिए क्या होगा? 16वीं शताब्दी का कोड 6 है। तो 16 कहां पर है? इस अंगुली पे है। इस अंगुली पे नोट करना दोस्तों। 16 कहां पर है? इस अंगुली पे है। तो इसका मतलब 6 भी कहां है? यहां पर है। 17, 4, 18, 2, 19, 0। वापिस 20 कहां आएगा? इसी अंगुली पे आएगा। 20 आएगा। मतलब क्या होगा? शताब्दी चेंज होगी लेकिन उसका कोड इस अंगुली पे हमेशा वही रहेगा, 6, 4, 2, 0। अंगुली पे कोड 6, 4, 2, 0। 16, 17, 18, 19, 20 वापस आएगा। तो 20 के साथ में 6 नहीं चेंज होगा, तो 6 यहीं पे रहेगा इसी अंगुली पे। तो 20, 21, 22, 23, 6, 4, 2, 0। 20 का कोड 6, 21 का कोड, 21वीं शताब्दी का कोड कितना हो गया? 4, 22वीं शताब्दी का कोड कितना हो गया? 2, और 23वीं शताब्दी का कोड कितना हो गया? 0। अब अपन बात करते हैं, ये कोड भी अपन ने पढ़ लिए। अब सूत्र की बात करते हैं। एक सूत्र बनाया है। देखिए सूत्र दोस्तों रटने की जरूरत नहीं है, इसको किस तरीके से समझेंगे अपन इसको बताते हैं। जैसे आज की डेट, मान लो कि कोई भी डेट लेते हैं, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 एक डेट है, और इसको कौन सा वार था ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपन देखेंगे सूत्र के अकॉर्डिंग। देखिए पहले क्या आता है? दिन आता है, उसके बाद में महीना आता है, उसके बाद में क्या है? 1900 शताब्दी आई, फिर वर्ष 50, और 50 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं? लीप वर्ष निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि क्या करना होगा? 50 के अंदर 4 का भाग देना होगा। तो जितनी बार भाग पूरा पूरा जाता है वो उसमें क्या होंगे? लीप वर्ष होंगे। और बाकी क्या होंगे? उसमें जो बच गया वो क्या होगा? वो सामान्य वर्ष होगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से अपन निकालते हैं। सप्ताह का इसमें क्या देते हैं? भाग दिया जाता है। चलिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार होगा? तो दोस्तों यहां से अपन निकालने की कोशिश करते हैं। इस फॉर्मूले में इसको रखने की कोशिश करते हैं। तो दिन देखिए कौन सा होगा? 26, प्लस महीना कौन सा है? जनवरी। और जनवरी में अब यहाँ पर ये देखना होगा कि जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होते हैं, कौन से? सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में। अब आपको ये देखना होगा यहाँ पर कौन सा वर्ष दिया गया है। तो 50 में मैं 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा दोस्तों?
कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा देखिए कितने कौन से हो गए दोस्तों, यहाँ पर लीप वर्ष हो गए और सामान्य वर्ष कितने हो गए, 2 शेष बचा अपने पास, तो 2 वर्ष कौन से हो गए, वो सामान्य वर्ष हो गए। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब कौन सा है, ये सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष का कोड कितना होता है, जनवरी का 1 होता है। प्लस शताब्दी कौन सी है दोस्तों, 1919 का कोड कितना है, 0। प्लस वर्ष कितने हैं टोटल, वर्ष कितने हैं दोस्तों, 50। और प्लस वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं, तो कितनी बार पूरा पूरा भाग गया है दोस्तों, 12 बार गया है। इसका मतलब इसमें लीप वर्ष कितने होंगे, 12 होंगे। और मैं किसका भाग दे दूं यहाँ पर, शताब्दी 7 का भाग दे दूं। जोड़ते हैं इसको तो कितना हो गया दोस्तों, देखिए 26 और 50 कितने हो गए, 76। और 76 के अंदर 12 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 27, 50 कितना हो गया, 77। और इसको जब जोड़ेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 89 और बटा 7। यहां से इसमें जब भाग देंगे अपन तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। असल में कितना बचेगा, शेष यहाँ से 1 बचेगा और इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14। फिर बच गया कितना, शेष अपने पास कितना बचेगा, 5 शेष बचेगा। अब दोस्तों देखते हैं कि 5 किसका कोड है, 5 किसका कोड है, यहां से देखते हैं 5 जो शेष आया है वो 5 किसके सामने है, गुरुवार है। तो इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को क्या बार था, गुरुवार था। ठीक है, चलिए अब अपन एक एग्जांपल से और करते हैं। जैसे कि आपको दिया उसने, यदि 15 अगस्त 2020 को रविवार है तो 26 मई 2021 को क्या वार होगा। दोस्तों आसानी से पहले इसको इस फॉर्मूले के अंदर इस फॉर्मूले में किसको बैठाएंगे, ऊपर वाले डेट को, उसके बाद में इस फॉर्मूले में किसको बैठाएंगे, नीचे वाले डेट को, दोनों से निकालेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले से इससे सोल्व करेंगे तो दिन कितना है, 15 प्लस महीना कौन सा है, अगस्त, और अगस्त का कोड कितना होता है दोस्तों, 3 होता है, 3 प्लस शताब्दी है 2000 का कोड कितना होता है, 6। यहां पर एक नोट करने वाली बात है दोस्तों, जब समान शताब्दी हो, जब दोनों में समान शताब्दी हो तो वहां पर उसका कोड लिखने की जरूरत अपने को नहीं है। तो शताब्दी दोनों में समान है। इसी प्रकार से यदि महीने समान हो तो महीने के कोड लिखने की अपने को जरूरत नहीं है। यदि दिन समान हो तो दिन भी लिखने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है, यदि दोनों तारीखों में यदि ये जो दिया गया है और ये जो दिया गया है, इसमें यदि जो समान है उसको हमेशा क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हमेशा छोड़ देते हैं। तो 2000 दोनों में दिया गया, इसका मतलब 2000 का कोड लिखने की जरूरत नहीं है, शताब्दी का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर वर्ष कितने हैं अपने पास, 20, और लीप वर्ष कितने हो गए, 20 में 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब कितने आ गए दोस्तों, लीप वर्ष 5 आ गए। चलिए अब अपन देखते हैं इसमें किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, कितना आएगा दोस्तों। देखिए 25 और 15 कितने हो गए, 40, और 40 और 3 43, तो 43/7/7। और जब इसमें भाग देंगे अपन तो अपने पास कितना आएगा दोस्तों, पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है। अपने पास शेष कितना बच रहा है, अपने को लेना कौन सा है, हमेशा शेष लेना है कोड में। तो शेष कितना बचा अपने पास, 1 बचा। जब 43 में 7 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास शेष कितना बचेगा, 1। और इसका मतलब है कि 1 किसका कोड है, यहाँ पर रविवार का है। एक्चुअल में 15 अगस्त 2020 को वार क्या दिया गया है, रविवार दिया गया है। चलिए तो इसका मतलब इसका अपने कोड निकाल लिया। तो अब 26 मई 2021 को कौन सा वार होगा। अब यहां से अपन निकालेंगे तो इसका देखिए कोड कितना हो गया दोस्तों, यहां देख लेते हैं अपन, 26 प्लस मई का कोड कितना होगा दोस्तों, 2 होगा, प्लस यहां पर देखिए शताब्दी दी गई है, शताब्दी दोनों में समान है। मैंने पहले भी कहा था आपको नहीं लेनी है, तो शताब्दी का कोड आपको नहीं लेना है। वर्ष कितने हैं, 21, और 21 में लीप वर्ष कितने हैं दोस्तों, लीप वर्ष है यहाँ पर 5। इसको डिवाइड किससे करूं मैं, 7 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों,
26 दूनी 52, 52 और 2 कितने हो गए 54, और 54/7, 7 बार पूरा पूरा जा रहा है। उसके बाद में कितने बच रहे हैं अपने पास, 7 बार पूरा पूरा जा रहा है। उसके बाद 5 बच रहे हैं, 5 शेष बच गए यहाँ पर। तो इसका मतलब 5 का वार कौन सा होगा दोस्तों, गुरुवार। इसका मतलब इस दिन वार कौन सा होगा, इस दिन वार कितना होगा 26 मई 2021 को वार कौन सा होगा, गुरुवार होगा। अब देखिए कई बार वो क्या दे देता है, यहाँ पर तो एक्चुअल में वार आ गए, जो वार दिए गए थे वही वार उसने पूछ लिए। कई बार वो क्या करता है कि रविवार की जगह है वो सोमवार दे देता है कि बताओ 15 अगस्त 2020 को सोमवार है, तो 26 मई 2021 को क्या वार होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपका जब आपने वार यहां से निकाला तो वार क्या आया था, आपका रविवार आया था। एक्चुअल में वो कितनी बार आगे दे रहा है, एक बार आगे दे रहा है, एक ही तो आगे दे रहा है वो। जब एक आगे दे रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मान लो रविवार आपका वार आया है और वो सोमवार बता रहा है, मतलब एक दिन आगे का बता रहा है, वो एक दिन आगे का वार बता रहा है। यहां पर जब आपने 26 मई 2021 निकाला तो इसका मतलब क्या होगा, जब आपका वार गुरुवार आया तो आपको एक दिन आगे चलना होगा, और जब एक दिन आगे चलेंगे तो इसका मतलब यहां पर वार कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, अब किसी महीने की 20 दिसंबर को यदि शुक्रवार है, 20 दिसंबर को यदि शुक्रवार है, तो उसी वर्ष के किस महीने की 20 तारीख को शुक्रवार होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन है वो इसी कोड में छुपा हुआ है। वो कहां छुपा हुआ है, इसी कोड में छुपा हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि जिस महीने का कोड, जिन महीनों का कोड समान है उन महीनों में समान तारीख पर समान वार होगा। जैसे दिसंबर का कोड 6 है और बाकी है सितंबर का कोड 6 है। दोस्तों यदि इसकी 1 तारीख को सोमवार है तो इसकी 1 तारीख को भी क्या वार होगा, सोमवार होगा। अब ये क्या बता रहा है कि 20 दिसंबर को शुक्रवार है, तो उसी साल के किस महीने की 20 तारीख को शुक्रवार होगा, तो इसका मतलब होगा 20 सितंबर को क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार होगा। कहने का मतलब है कि दिसंबर और सितंबर दोनों समान होंगे, फरवरी, मार्च और नवंबर के कोड समान है, तो इसका मतलब 1 तारीख को यदि यहाँ पर बृहस्पतिवार है तो मार्च की 1 तारीख को भी बृहस्पतिवार होगा और नवंबर की 1 तारीख को भी बृहस्पतिवार होगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 1 जनवरी को यदि गुरुवार होगा तो 1 अक्टूबर को भी गुरुवार होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि इनके जो कोड है वो महीनों के समान है। इसी प्रकार से यदि अप्रैल का कोड अप्रैल की 2 तारीख को सोमवार होगा तो जुलाई की 2 तारीख को भी क्या होगा दोस्तों, सोमवार होगा। याद रखना जून महीना हमेशा विपरीत होता है, किसी महीने के साथ मैच नहीं करता। तो कई बार पूछ लेता है कि वर्ष में कौन सा महीना है जो किसी भी महीने की तारीख के साथ मैच नहीं करता या मिलान नहीं करता, तो कौन सा महीना होता है दोस्तों, वो जून महीना होता है। आगे होगी, उम्मीद करता हूं कि ये बात मेरी समझ में आई होगी। तो वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय। अब देख लो पता